आया, क्या करेगा मुहूर्त। अनसर्टेनिटी कभी भी किसी के साथ, क्योंकि देश में आजकल सब सरकारें गारंटी दे रही हैं, तो सोचा मैंने कहा मैं भी दे दूं। मैंने कहा पहली गारंटी तो ये आप सबको मेरी तरफ से ये है कि आपको जिंदगी के अंत तक, जब तक तुम जिंदा रहोगे, किसी ना किसी तरीके का पेन तुम्हें घेरे रखेगा। ये गारंटी है मेरी। तुम कामयाब हो गए कि नहीं होगे मैं नहीं जानता, तुम्हारा पैसा होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, कितना जियोगे मुझे नहीं पता, लेकिन पेनफुल जिंदगी रहेगी, इसकी 100% गारंटी है। तो स्ट्रेस को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक्सेप्ट करना कि ये चीजें होंगी ही होंगी। आदमी स्ट्रेस में तब आता है जब वो सरप्राइज फील करता है, ओ मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, अरे यार मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। लेकिन जब आप पहले से प्रिपेयर रहते हो ना कि यार ये तो नॉर्मल पार्ट ऑफ द लाइफ है। भाई क्रिकेट में आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपका एज लगा, पीछे कीपर ने कैच कर लिया, तो आप सरप्राइज थोड़ी, आप चले जाओगे। एब्सोल्युटली। आपको पता है ना कि ऐसे आउट होते हैं, चाहे आप 1000 किलोमीटर दूर से खेलने आए हो। लेकिन आप सरप्राइज तब होते हो जब आपको पता नहीं होता कि कैसे आउट है। आपको नया तरीका आ जाए आउट होने का और आपको पता ना हो, और आपने बॉल मारी और उसने एम्पायर ने हाथ खड़ा कर दिया, तो आप लड़ोगे, आप स्ट्रेस में आ जाओगे। ये क्या तरीका है? क्योंकि आपको पता नहीं है। जो फील्डर ने एक्सेप्शनल कैच ले लिया, मतलब कुछ भी जो आपको पता नहीं है ना, और वो आपके साथ होगा तो आपको स्ट्रेस होगा। जी। तो मैंने उनको सिखाया कि यार पहली गारंटी तो है तुम जिंदगी में किसी ना किसी पेन से लटके रहोगे। एक दूर होगा, दूसरे रूप में कुछ नया आ जाएगा, वो हटेगा, तीसरे रूप में कुछ नया आ जाएगा। जिंदगी में चैलेंज रहेंगे, तो ये गारंटी है। तो अगर ये भावना दिमाग में रहे तो स्ट्रेस की होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाएगी, और होगा भी सही तो आदमी को उसको टैकल करना आ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात मैंने उनको बताया कि लाइफ के किसी भी दौर में अनसर्टेनिटी हो सकती है, ऐसा एक्सेप्ट रखना, ऐसी एक्सेप्टेंस रखना कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। भगवान राम को राज तिलक मिलना था, शाम तक बहुत सेट था, सब मामला बहुत बढ़िया था, सब तैयारी सुबह वनवास चले गए, और शाम ही शाम को ऐसा खेल चेंज हो गया कि भैया कोई राज तिलक वाज तिलक नहीं, तुमको 14 साल के लिए बाहर निकलना है, निकल जाओ यहां से अब। तो कितनी बड़ी अनसर्टेनिटी है यार। ऋषि मुनियों ने टाइम के हिसाब से वो निकाले होंगे कि ये शुभ मुहूर्त है, इस मुहूर्त पे राज तिलक होगा, इससे अच्छा मुहूर्त कभी नहीं आया, क्या करेगा मुहूर्त। अनसर्टेनिटी कभी भी किसी के साथ हो सकती है। तो अगर लाइफ में कभी अनसर्टेनिटी हो तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। जब आपको ये बात पहले से पता होती है तो आपको स्ट्रेस होने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती हैं। तीसरी मैंने उनको एक बात बताई कि तीसरी मेरी गारंटी है कि जिंदगी के अंत तक काम करना पड़ेगा। ऐसा कभी आपकी जिंदगी में नहीं होगा कि आपको लगे कि नहीं यार अब तो बहुत कर लिया, अब बैठ के खाएंगे। मैंने कहा 82 साल के मिस्टर बच्चन 10-12 हजार करोड़ के मालिक होने के बावजूद भी 14-15 घंटे काम करते रहते हैं, है ना। तो काम करना पड़ेगा। तो तीसरी गारंटी है। तो जब ये तीनों गारंटी खोपड़ी में हमेशा चलती रहेंगी तो स्ट्रेस होने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाएगी। मैं स्ट्रेस दूर हो जाए वो बात ही नहीं करना चाहता, वो तो रहेगा। मैं उससे लड़ने के लिए मजबूत आपको बना देता हूं कि अगर आप इतने मजबूत हो जाएं कि स्ट्रेस आए तो आप बोले यार क्या छोटी मोटी बातों पे लड़ना, यार कोई बड़ी चीज होगी तो उस पर तो परेशान होंगे, इन छोटी मोटी बातों में परेशान नहीं होता। तो मैं उनको वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं सर्दी नहीं रोक सकता, मेरे हाथ में तो है नहीं। अब इस साल सर्दी कितनी पड़ेगी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं 2 स्वेटर फालतू खरीद सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है। तो जो आपके हाथ में है, मैंने बोला उसको सॉलिड बनाओ, तो जो आपके हाथ में नहीं है उसको टैकल करना आ जाएगा। ये उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया है सर, और इसी का एक रीज़न है। और मैं भी हमेशा सर बच्चों को यही, स्टूडेंट्स को हम ये कहते हैं, जब भी कोई स्टूडेंट आता है तो मैं उसको हमेशा यही समझाता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मिथ ये है कि द पीपल हु आर बिजी आर नॉट हैप्पी, इनफैक्ट द पीपल आर बिजी आर द हैप्पीएस्ट। तो सर ये तो एक स्ट्रेस का रहा। अब इसमें सर हम बच्चे को इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम करते हैं वो एक उसका सेल्फ असेसमेंट जो सही रहे, यानी वो स्टेप टू स्टेप अपने आप को मार्क करता रहे कि किस पर्टिकुलर स्टेज पे मैं हूँ। तो जैसे वो अपने आप को सर एक कॉर्पोरेट लाइफ के लिए रेडी करते हैं, तो उसमें अभी तक अगर मैं सिर्फ इस सेशन की बात करूं जो हमने जून 27 को शुरू किया था इस बार, अभी तक सर 165 के अराउंड लोग जो इंडस्ट्री में प्रोफेशनल्स हैं और जो बहुत जैसे एक्सेंचर के डायरेक्टर हैं या बहुत अच्छी पोजीशंस पे जो काम कर रहे हैं और जो बड़ी टीम हैंडल करते हैं, वो कैंपस में आ चुके हैं और स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर चुके हैं, ग्रुप्स में भी और इंडिविजुअल भी। जिसमें हमारी एक एक्सरसाइज चलती है सर, रेज्यूमे टू रोल। रेज्यूमे टू रोल इज द एक्सरसाइज जिसमें कि कॉर्पोरेट से एक टीम लीडर आया, उसने आधे दिन बच्चे को ट्रेनिंग दी और उसके बचे हुए आधे दिन में वो स्टूडेंट को असेसमेंट करता है कि आपका जो सेल्फ असेसमेंट है अभी क्या है, अभी आप कहाँ खड़े हैं और कहाँ से आपको कहाँ जाना है। दूसरी जैसे एक एक्सरसाइज सर हम करते हैं स्ट्राइड सीरीज, जिसमें स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट से लोग आते हैं, सुबह से शाम तक बच्चे का इंटरव्यू चलता है कंसिस्टेंटली सारे बच्चों का। एंड ये सर 750 बच्चों के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। स्ट्राइड सीरीज में एक बच्चे को अपनी एक स्टैंडिंग पता चलती है कि मुझे यहाँ से स्ट्रेस को कोप अप करना है, मैं अभी यहाँ हूँ, वहाँ जाना है, इतना स्ट्रेस है। तो ये कॉर्पोरेट एक्सपोजर जो हम देते हैं बहुत एक यूनिक इनिशिएटिव है सर, जिसके अंदर अगर सर मैं एक बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल दूंगा कि अभी हमने पूरे 1 हफ्ते स्पेशलाइजेशन अवेयरनेस वीक चलाया। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे को सर जैसे कि मैनेजमेंट कोर्स में हम स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं, बच्चे को मार्केटिंग में जाना है, ह्यूमन रिसोर्सेज में जाना है, बिजनेस एनालिटिक्स में जॉब करनी है, सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस में करनी है, फाइनेंस में करनी है, लेकिन बच्चा इन्फॉर्मेशन तो गैदर करता है। एक सिस्टमैटिक वे में हमने पूरा एक हफ्ता लिया जिसमें लोगों ने करियर अपॉर्चुनिटी, जो कॉर्पोरेट से लोग आए उन्होंने करियर अपॉर्चुनिटी बताई, किस किस एरिया में क्या है, उनको बताया गया कि फ्यूचरिस्टिक जॉब रोल्स क्या है और उसके हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी कैसे मैप होती है एक जॉब रोल से।
यू आर वेरी गुड इन कम्युनिकेटिंग एंड प्रॉब्ली यू लाइक द क्लाइंट इंटरेक्शन, तो शायद मार्केटिंग एक आपके लिए बना है। आपको पीपल मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, कंज्यूमर बिहेवियर समझने में मजा आता है, ऑफिस मैनेज करने में शायद ह्यूमन रिसोर्सेज आपके लिए बना है। सो एक हफ्ते का कैंपेन चला, बच्चे को अपना सेल्फ असेसमेंट किया और उसके बाद उसने एक स्पेशलाइजेशन का सिलेक्शन किया। तो इस तरह के एक्सपोजर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, और एक मैं आपको एक बहुत सर दूँ, ये एक यूनिक फिर से एक एक्सक्लूसिव टाइप की जो एक इनिशिएटिव है जो GIMS सिर्फ बच्चों के इंटरेस्ट के लिए करता है। हमारे यहाँ इंटरनेशनल इमर्जेंट प्रोग्राम हो रहा है पिछले 4 साल से लगातार, जब से GIMS की स्टैब्लिशमेंट है। और ये सिर्फ सर एक एक्सकर्शन टूर नहीं है। लास्ट ईयर हमारा 180 पूरा बैच फुल स्ट्रेंथ वेंट टू डी मॉनफोर्टे यूनिवर्सिटी दुबई, जहां उनके हॉस्टल में रहा। 3 दिन उसने सर्टिफिकेशन किया ग्लोबल ट्रेड, ब्लॉकचेन और इंटरनेशनल फाइनेंस पे, एक्सकर्शन किया एंड देन दे केम बैक। इस साल सर पूरा 303 बच्चा माशा यूनिवर्सिटी मलेशिया गया, वहां पे भी उन्होंने ग्लोबल ट्रेड पे सर्टिफिकेशन किया 3 दिन का। तो एक ये ग्लोबल एक्सपोजर देके सर बच्चे के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और सर इस तरह का फीडबैक हमारे पास आया जिसमें बच्चों ने बोला कि सर जो हमारा करिकुलम है वो इट इज सेकंड टू नन, यानी जो हम पढ़ रहे हैं या हमारी फैकल्टी पढ़ रही है, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि आई एम सेकंड टू नन। तो ये यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें सर 100% स्टूडेंट हमारा जाता है, कोई ऐसा एक्सक्लूसिव नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जा रहा है। तो ये एक एक्सक्लूसिव चीज हम करते हैं।